हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर क्लास 12th का जो है उसका पार्ट 2 आज हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम लाइगेंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। तो मैंने आपको बताया था कि लाइगेंड्स जो होते हैं वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो ये आप पार्ट 1 में जाके देख सकते हैं कि लाइगेंड्स क्या होते हैं। बेसिकली ये लुईस बेसिस होते हैं जिनके पास डोनर एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, लोन पेयर होता है। तो ये डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को जो कि डी ब्लॉक से आता है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो उसके को ये डोनेट करके ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। डेंटिसिटी होती है कि जितने नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेट करेगा कोई लाइगेंड उसको उसकी डेंटिसिटी कहेंगे। ठीक है, लाइगेंड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। टाइप ऑफ लाइगेंड्स पढ़ते हैं। मोनोडेंटेड लाइगेंड जो एक ही लोन पेयर दे सकता है उसे हम कहते हैं मोनोडेंटेड लाइगेंड। फॉर एग्जांपल क्लोरीन, ब्रोमीन, वाटर। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है। ठीक है, CO। तो ये दोनों तो न्यूट्रल लाइगेंड हैं, ये नेगेटिव लाइगेंड हैं। ठीक है, सो ये मैंने कहा था ना आपको, ये नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल हो सकते हैं। अब बाइडेंटेड जो होते हैं वो दो लोन पेयर डोनेट करते हैं। जैसे आप देखिए इथाइलिन डायमीन, इसके अंदर जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर दो लोन पेयर हैं, तो ये दो लोन पेयर डोनेट कर सकता है लाइगेंड। ठीक है, इसको हम बाइडेंटेड कहते हैं। उसके बाद एक और एग्जांपल है ऑक्सोलेट आयन की, इसके पास भी दो लोन पेयर हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के पास। ट्राइडेंटेड और पॉलीडेंटेड होता है जिसके पास दो से ज़्यादा लोन पेयर होते हैं, जैसे डाइथाइलिन ट्राइअमाइन। तो देखिए यहाँ पे 3 लोन पेयर हैं। ठीक है, इस लाइगेंड के पास। EDTA इसके पास 6 हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास, यहाँ पर और 2 नाइट्रोजन के पास। ठीक है, ये हेक्साडेंटेड लाइगेंड बन गया। आगे आते हैं एम्बीडेंटेड लाइगेंड जिसके पास 2 डोनर एटम होते हैं। जैसे आप SCN देखिए। ठीक है, तो ये मतलब थायोसाइनेट जो है ये यहाँ से भी S भी डोनेट कर सकता है मेटल सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर, और N भी कर सकता है। ठीक है, इसी प्रकार ये जो है NO2, ये यहाँ पे ऑक्सीजन भी जो है वो लोन पेयर डोनेट कर सकता है सेंट्रल मेटल एटम को, या फिर नाइट्रोजन भी कर सकता है। चिलेटिंग लाइगेंड क्या होते हैं? जब कोई डाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लाइगेंड जिसके पास 2 या 2 से ज़्यादा लोन पेयर होते हैं, जब वो दोनों ही यूज़ कर लेता है या तीनों ही यूज़ कर लेते हैं या 2 से ज़्यादा लोन पेयर यूज़ कर लेता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड बनाने में एक ही टाइम पर, तो वो रिंग बन जाती है, उसे कहते हैं चिलेट लाइगेंड। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा यहाँ पर पिछले वाला जो था ये इथाइलिन डायमीन, अगर ये दोनों लोन पेयर यूज़ कर ले सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड बनाने के लिए तो रिंग बन जाएगी। ठीक है, तो वो रिंग यहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, दोनों लोन पेयर उसने यूज़ कर लें एक ही टाइम पे। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिंग का फॉर्मूला होता है डेंटिसिटी -1। ठीक है, तो 2 लोन पेयर हैं इसके पास, उसमें से -1 किया तो एक रिंग बन जाएगी। ठीक है, आगे आता है होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। जब एक ही काइंड के डोनर एटम एक ही टाइप के लाइगेंड लगे होते हैं उसे हम कहते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अगर अलग अलग टाइप के लाइगेंड लगे होते हैं, जैसे यहाँ पे अमोनिया क्लोरीन है, तो उसे कहते हैं हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो पार्ट 3 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच।